नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 36,000 शिक्षकों को स्कूल का आवंटन नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूल के लिए नव चयनित 36,590 शिक्षकों में से बड़ी संख्या में नियुक्ति तो पा चुके हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने के 20 दिन बाद भी उन्हें स्कूल आवंटित नहीं हो सका है। वे सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में केवल हाजिरी लगा रहे हैं। इस दूसरी तरफ जिन शिक्षकों को अक्टूबर में नियुक्ति व स्कूल आवंटन हो चुका है, अधिकांश जिलों में उनका वेतन ही जारी नहीं हुआ है। परिषदीय स्कूलों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत 2 चरणों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई। पहले 31,277 शिक्षकों को अक्टूबर में नियुक्ति पत्र दिया गया और उसी माह उन्हें स्कूल भी आवंटित हो गया। दूसरे चरण में 5 दिसंबर को 36,590 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। चयनितों में से अधिकांश अलग जिलों में नियुक्ति पा चुके हैं। इसके बाद से वे बीएसए कार्यालय में हाजिरी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि सरकार प्रदेश के सभी बीएसए को निर्देश जारी करे कि वह नवनियुक्त शिक्षकों से शपथ पत्र लेकर तत्काल वेतन भुगतान शुरू करे। वहीं विभागीय अफसरों का कहना है कि सत्यापन पूरा होते ही वेतन भुगतान किया जाएगा। आज खत्म हो सकता है 54,000 शिक्षकों का इंतजार। अंतर जिला तबादला। बेसिक शिक्षा परिषद की समय सारणी में सूची का प्रकाशन आज सीएम सितंबर में दे चुके हैं। अनुमति नए साल में मिलेगी तैनाती। बेसिक शिक्षा परिषद के 54,000 शिक्षकों का इंतजार बुधवार को खत्म हो सकता है। अंतर जिला तबादले की समय सारणी 30 दिसंबर को जारी होनी है। जिले में सत्यापन व काउंसलिंग के बाद डेटा लॉक किए जाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके पहले 22 अक्टूबर को तबादला की सूची आनी थी, लेकिन तब परिषद सचिव ने कोर्ट के आदेश का हवाला देकर सूची जारी करने से मना कर दिया था। इस बार देर रात तक परिषद की ओर से किसी तरह की सूचना जारी नहीं हुई है। अब सूची निर्गत होने की अटकलों तेज हैं। कैंडल मार्च निकालेंगे दिव्यांग। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी को लेकर धरना जारी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों को मानक के अनुरूप आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ बेसिक शिक्षा परिषद पर दिव्यांगों का धरना लगभग 16वें दिन भी जारी रहा। दिव्यांग अभ्यर्थियों की मांग है कि 2016 के आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार उन्हें शिक्षक भर्ती में 4% आरक्षण दिया जाए। दिव्यांग अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को पत्थर गिरजा घर से सुभाष चौराहा सिविल लाइंस तक कैंडल मार्च निकालेंगे। अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी ज्ञापन दे चुके हैं। उन्होंने दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को समर्थन करने वालों में राष्ट्रीय दिव्यांग मोर्चा के लवलेश सिंह, सामाजिक एकता परिषद के ओम प्रकाश शुक्ल एवं श्री नारायण यादव शामिल रहे। केंद्रीय सुरक्षा बलों में खाली हैं 1,27,000 पद। सीआरपीएफ एवं बीएसएफ जैसे केंद्रीय सशक्त पुलिस सबल सीएपीएफ में 1,27,000 से ज्यादा पद खाली हैं। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीपीआरएनडीटी ने 1 जनवरी 2020 तक की पुलिसिंग रिपोर्ट जारी करते हुए बताया, राज्यों की पुलिस में भी 5,31,000 से ज्यादा पद खाली हैं। वर्ष 1986 से पुलिसिंग पर सालाना रिपोर्ट जारी कर रहे बीपीआरएनडी ने पहली बार साल खत्म होने से पहले रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में देश में विभिन्न पुलिस वालों में 1,19,068 भर्ती हुई है। बीपीआरएनडी के मुताबिक हर पुलिसकर्मी पर लोगों की जिम्मेदारी का अनुपात यानी पीपीपी 111.81 है, जबकि पुलिस पॉपुलेशन रेशियो पीपीआर के हिसाब से हर 1 लाख पर 195.39 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी आवश्यक है। देश में अभी 80 पुलिस जिले हैं और इसमें 16,955 थाने हैं। राज्य सशक्त पुलिस बटालियनों की संख्या 318 है और कुल 36 जगह पुलिस कमिश्नर व्यवस्था है।
BPR&D के मुताबिक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों में 2,15,504 महिला पुलिसकर्मी हैं, जो देश में कुल पुलिस बल संख्या का महज 10.30% है। वहीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या महज 2.98% है। इन बलों में कुल 29,249 महिला जवान हैं। 10वीं और 12वीं के छात्रों को हर माह 200 रुपये। NDMC की केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में 37 प्रस्ताव मंजूर। सरकारी स्कूलों में 1 से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश। दिल्ली के सरकारी स्कूल में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेंगे। इसके दौरान ऑनलाइन कक्षाएं व ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी नहीं होगी। अवकाश के दौरान भी 6ठी से 12वीं तक छात्र अपने पाठ्यक्रम का अभ्यास करते रहें और अपने लर्निंग स्तर को बढ़ाए। इसके लिए स्कूलों को कुछ दिशा निर्देश का पालन करना होगा। SSC CGL के 6,506 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। 29 मई से 7 जून 2021 के बीच होगी टियर 1 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग SSC के संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा CGL 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आयोग की ओर से 6,506 पदों के लिए आवेदन 29 दिसंबर 2020 से शुरू होकर 31 जनवरी 2021 तक लिए जाएंगे। SSC CGL की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म करते हुए आयोग ने आधिकारिक नोटिफिकेशन मंगलवार को जारी कर दिया है। टियर 1 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 29 मई से 7 जून 2021 के बीच होगी। आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर नोटिफिकेशन के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग की ओर से आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 तय की गई है। अभ्यर्थी 2 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं। चालान के माध्यम से 4 फरवरी 2021 तक शुल्क जमा कर सकते हैं। SSC ने पहली बार आवेदन के साथ ही CGL के लिए पदों की घोषणा कर दी है। CGL के माध्यम से ग्रुप B के और ग्रुप C के कुल 6,506 पदों पर भर्ती की जाएगी। आयु सीमा SSC CGL के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। NTPC परीक्षा में दूसरे दिन प्रयागराज में 6,994 अनुपस्थित रहे। रेलवे के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC की परीक्षा मंगलवार को भी हुई। परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया गया। RRB इलाहाबाद से 4,099 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराई जा रही है। 28 दिसंबर से शुरू हुई परीक्षा मार्च 2021 तक होगी। पहले चरण में 28 दिसंबर से 13 जनवरी 2021 तक परीक्षा ली जाएगी। मंगलवार को भी 2 शिफ्ट में परीक्षा कराई गई। प्रथम पाली में 7,881 से 4,350 अभ्यर्थी ने और दूसरे पाली में 7,881 से 4,418 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। RRB इलाहाबाद के चेयरमैन RA जमाली ने मुताबिक मंगलवार को प्रयागराज में 6,994 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। SSC जनवरी में देगा रोजगार की सौगात। कर्मचारी चयन आयोग SSC नए साल के पहले महीने जनवरी में युवाओं को भविष्य उज्जवल कराने के लिए उन्हें रोजगार उपलब्ध कराएगा। इसके मद्देनजर महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी करने की संभावना तारीखें घोषित की गई हैं। जनवरी में 4 परीक्षाओं का परिणाम जारी किया जाएगा। जूनियर इंजीनियरिंग 2018 का अंतिम परिणाम जारी करने की संभावना तारीख 11 जनवरी तय की गई है। इसी प्रकार कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल परीक्षा 2019 का टियर 1 का 15 जनवरी तक, कांस्टेबल GD CAPF NRS SSF और राइफलमैन GD असम राइफल्स परीक्षा 2018 तथा कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक परीक्षा 2020 टियर 1 का परिणाम जारी करने की तारीख 20 जनवरी तय की गई है। SSC कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा 2019 टियर 2 का परिणाम 20 फरवरी को जारी कर सकता है। इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा 2020 पेपर 1 का परिणाम 26 फरवरी को आएगा। JEE परीक्षा 2019 पेपर 1 का परिणाम 26 फरवरी को जारी किया जाएगा।
जाएगा, जबकि एमटीएस परीक्षा 2019 का अंतिम परिणाम 5 मार्च, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव महिला पुरुष दिल्ली पुलिस परीक्षा 2020 का परिणाम 15 मार्च और कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम 31 मार्च को जारी किया जा सकता है। वहीं सिलेक्शन पोस्ट 2020 व स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2019 का परिणाम 9 अप्रैल, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस CAPF एस और ASI इन CIFF परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम 20 अप्रैल और कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम 30 जून 2020 को जारी होने की संभावना है। ये SSC का आने वाले परीक्षा का परिणाम घोषित करने का ये टाइम टेबल है। लखनऊ में 8 महीने बाद रोजगार मेला आज से। यदि आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। 30 दिसंबर को सेवा योजन विभाग द्वारा ऑफलाइन रोजगार मेला लगाया गया है। 8 महीने बाद पहली बार लाल बाग स्थित सेवा योजन कार्यालय परिषद में युवाओं की भीड़ होगी। 100 पार्सल डिलीवरी बॉयज के लिए इंटर पास 10 से लेकर 35 वर्ष के 18 से लेकर 35 वर्ष के आयु वाले और विकास अधिकारी पद के लिए स्नातक महिलाओं की भर्ती होगी। 21 से 40 साल की उम्र की युवतियां भाग ले सकती हैं। कोई भी सेवा योजन विभाग की वेबसाइट sevayojan.up.nic.in के माध्यम से पंजीकरण के साथ आवेदन कर सकते हैं। संविदा भर्ती की मिलेगी जानकारी। जिला सेवा योजन अधिकारी प्रीति चंद्रा ने बताया कि सेवा योजन विभाग की वेबसाइट पर रोजगार युवा अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के साथ ही वेबसाइट के होम पेज पर प्राइवेट जॉब पर जाकर पूरी जानकारी मिल सकती है। 25,000 विद्यालय जुड़ेंगे पाइप पेयजल योजना से। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र की हरी झंडी के बाद ही खुलेंगे यूपी के परिषदीय स्कूल। सस्पेंड प्रधानाध्यापक समेत 6 पर केस। महिला शिक्षा मित्र ने छेड़खानी और मारपीट का लगाया है आरोप। घायल शिक्षा मित्र को जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। बस्ती का यह है मामला। 17 शिक्षकों की बर्खास्तगी तय। परिषदीय विद्यालय आज खत्म होगी। विभाग की तरफ से दिए गए अल्टीमेटम की मियाद। बिना सूचना के वर्षों से अनुपस्थित 21 शिक्षकों को दिया गया है अंतिम नोटिस। नई शिक्षकों को जारी किया गया नोटिस। डीएलएड के सत्र पर निर्णय की स्थिति। प्रवेश प्रक्रिया अगले वर्ष मार्च से शुरू करने का प्रस्ताव। प्रदेश में डीएलएड की लगभग 2,50,000 सीटें हैं। डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने पर विचार विमर्श चल रहा है। अभी तक हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके हैं। ये डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी विशेष शिक्षा राज्य मंत्री का बयान है। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा कराएगा आयोग। पहली बार 564 पदों की निकाली भर्ती। 29 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन। एडवांस फीस की अनिवार्यता हटने से बीएड में बढ़े दाखिले। अपने क्षेत्र का कॉलेज मिलने से पड़ रहा है फर्क। लखनऊ विश्वविद्यालय को उम्मीद भर जाएगी कॉलेजों की खाली सीटें। अगले सत्र से आधार बेस्ड हाजिरी होने पर ही शुल्क भरपाई। एससी छात्रों के लिए 60% शेयर देने के साथ ही केंद्र ने लागू की कड़ी शर्तें। घपले रोकने के लिए कड़े नियम। पुलिस परीक्षा में परखी पुलिसकर्मियों की दक्षता। 100 नंबर के पेपर में पूछे गए 50 सवाल। पूर्वी जोन में आयोजित 40 मिनट की परीक्षा में शामिल हुए 70% पुलिसकर्मी। परीक्षा में पूछे गए खास सवाल। किशोर अधिनियम में बालक की उम्र को कैसे परिभाषित किया गया है। अपराध विधि संशोधन 2018 में पास्को एक्ट की विवेचना के लिए कितने दिवस का समय निर्धारित किया गया है। सशक्त बल प्रयोग करने का आदेश कौन दे सकता है। संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी के प्रावधान क्या है। पुलिसकर्मियों को याद आए भर्ती के दिन। डॉक्टरों ने परखी चयनित शिक्षकों की निःशक्तता। पहले दिन 65 में से 55 शिक्षकों की हुई जांच। ये हरदोई में हुआ है। विकास भवन में निःशक्त कोटे में चयनित शिक्षकों का नेत्र परीक्षण करते टीम के चिकित्सक। अब सभी राज्यों को मिलेगा एससी छात्रवृत्ति का पैसा। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव अकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।